Hello बच्चों, let's read this question. This question says that consider the following statements A to D about algae and choose the correct option. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट एल्गी और हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एल्गी। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज एल्गी। अब सबसे पहले तो देखो जो एल्गी है बच्चों इसे हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा भी बोलते हैं, राइट। अब देखो जो एल्गी है बच्चों इसके अंदर मेनली तीन क्लासेस आती हैं। अब ये तीन क्लासेस कौन कौन सी है, तो सबसे जो पहली क्लास आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी। अब देखो जो क्लोरोफाइसी है बच्चों इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसे हम कॉमनली बोलते हैं ग्रीन एल्गी। इट इज कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी, राइट। दूसरी जो क्लास आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं फियोफाइसी। सेकंड इज फियोफाइसी, राइट। और जो फियोफाइसी है बच्चों इसे हम कॉमनली बोलते हैं ब्राउन एल्गी। इट इज कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी। और जो तीसरी क्लास आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं रोडोफाइसी। थर्ड इज रोडोफाइसी। और जो रोडोफाइसी है बच्चों इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसे हम कॉमनली बोलते हैं रेड एल्गी, राइट। अब बच्चों हम एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो जो एल्गी है बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, ये काफी ज्यादा सिंपल होता है। अब क्योंकि एल्गी जो है ये बच्चों प्लांट है और प्लांट कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो एल्गी भी क्या है, इट इज ऑटोट्रॉफिक, इट इज ऑटोट्रॉफिक, राइट। साथ ही साथ देखो जो एल्गी है बच्चों इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इट इज क्लोरोफिल। अब एल्गी को बच्चों हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एल्गी की जो बॉडी होती है ये मेनली थैलॉइड टाइप की होती है। थैलॉइड बॉडी का क्या मतलब है, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जो है ये प्रेजेंट नहीं होते। ट्रू रूट, स्टेम और जो लीफ है ये बच्चों एब्सेंट होते हैं इन एल्गी, राइट। अब देखो जो एल्गी है बच्चों ये हमें कई सारे फॉर्म और कई सारे साइज में देखने को मिलती है। जैसे कि जो वॉलवॉक्स है ये क्या है, ये बेसिकली एक टाइप की ग्रीन एल्गी है और जो वॉलवॉक्स है ये बच्चों कॉलोनीज फॉर्म करती है, राइट। सिमिलरली जो स्पायरोगायरा है ये क्या है, तो बच्चों ये भी एक टाइप की ग्रीन एल्गी है और जो स्पायरोगायरा है ये कैसी एल्गी है, ये है बच्चों फिलामेंटस। इट इज फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, राइट। अब देखो जो एल्गी होती है बच्चों इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो वेजिटेटिव भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी ये रिप्रोड्यूस करती हैं। ये बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं, राइट। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वो होता है बाय द प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन, राइट। अब एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है, इसके अंदर हमें गिवन है हाईली वेरिएबल इन फॉर्म एंड साइज। तो बच्चों ये बिल्कुल ट्रू गिवन है। कैसे, जो एल्गी होती है बच्चों ये काफी ज्यादा फॉर्म और काफी सारे साइज में प्रेजेंट होती है, राइट। बी में हमें क्या गिवन है, बी में हमें गिवन है कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय मोटाइल कोनिडियोस्पोर। तो देखो जो कोनिडियोस्पोर होते हैं बच्चों ये फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। एल्गी के अंदर जो कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वो होता है बाय द जूस्पोर्स, जू स्पोर्स के थ्रू होता है, राइट। तो बी जो है ये इनकरेक्ट गिवन है। सी में हमें गिवन है सिंपल थैलॉइड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये भी बिल्कुल ट्रू है। देखो जो एल्गी होती है ये सिंपल होती है, इनकी जो बॉडी होती है थैलॉइड होती है और ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। अब बच्चों एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या फिर ये मरीन भी हो सकते हैं, और दे कैन बी मरीन ऑल्सो, राइट। स्टेटमेंट सी जो है ये भी बिल्कुल ट्रू गिवन है। डी में हमें क्या गिवन है, डी के अंदर बच्चों हमें गिवन है अ फ्यू ऑफ मेरीन फॉर्म सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। तो देखो ये भी बिल्कुल ट्रू है। देखो जो केल्प है ये क्या है, तो बच्चों ये एक टाइप की ब्राउन एल्गी है। इट इज अ टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी, राइट। और ये कैसी होती है, ये होती है बच्चों मरीन, मतलब कि ये बेसिकली ओशियंस में प्रेजेंट होती है। और ये क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है बच्चों मैसिव प्लांट बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो क्वेश्चन में हमारी ए, सी और डी जो है ये ट्रू है और जो बी है ये इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।